नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी क्रिया पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आज सुबह से बारिश हो रही है, यहाँ पर हो रही है क्रिया है। कैसे? क्योंकि हमें काम के होने का पता चल रहा है। जैसे क्या कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, तो बारिश हो रही है। अगला देखते हैं। गीता खाना खाती है। क्या कर रही है गीता? खा रही है। तो यहाँ पे खाना खाती है, खाती है क्रिया हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो खाना खाया जा रहा है। अगला देखते हैं। रोहन हंस रहा है। यहाँ पे क्रिया क्या हुआ? हंसना। क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे रोहन के द्वारा हंसा जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे कोई काम रोहन के द्वारा किया जा रहा है। वो काम क्या है? हंसना। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो क्रिया है। जैसे आना, जाना, सोना, लिखना, खेलना, उछलना, कूदना, लेना, देना, पढ़ना, ये सब काम। और ये सब जो भी मैंने अभी उदाहरण बोले वो किस चीज़ के उदाहरण है? वो किसी के द्वारा वो कार्य किए जा रहे हैं। अब ये जैसे नदी बहना, शाम होना, अंधेरा होना, बर्फ गिरना, बिजली चमकना, यहाँ पे भी कार्य किए जा रहे हैं, काम हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये सब काम अपने आप हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह के हो गए। कौन कौन? एक तो दूसरे के द्वारा काम किए जा रहे हैं, दूसरा एक काम अपने आप हो रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। पहले हम सकर्मक के बारे में पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के लिए कर्म आवश्यक होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे प्रस्तुत जो पंक्ति है, जिस परिभाषा का मैंने अभी प्रयोग किया, यहाँ पे कर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कर्म किसे कहते हैं? तो कर्म उसे कहते हैं जो काम कर्ता के द्वारा किया जा रहा हो। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कर्ता किसे कहते हैं? तो काम जो करता है, अर्थात काम जिस मनुष्य जिस चीज़ के द्वारा किया जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे रसोइया खाना बना रहा है। यहाँ पे रसोइया क्या हुआ? करता हुआ। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा काम के होने का पता चल रहा है हमें। तो वो रसोइया जो है वो करता हुआ। कर्म क्या हुआ? बन रहा है। रसोई बना रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो करता है वो रोटी बना रहा है। तो यहाँ पे बना रहा है वो कर्म हुआ। और किसके द्वारा वो कर्म किया जा रहा है? यहाँ पे करता क्या हुआ? रसोइया। ऐसे ही दूसरा है, अखिलेश चित्र बना रहा है। अखिलेश यहाँ क्या हुआ? सोचिए। जी बिल्कुल सही, अखिलेश यहाँ पर करता हुआ। और अब हम लोग सोचते हैं कर्म क्या हुआ यहाँ पे, बताइए। बिल्कुल सही, बना रहा है, यहाँ पे कर्म हुआ। अब देखते हैं हम सकर्मक क्रिया के उदाहरण। विनय फल खा रहा है। विनय क्या कर रहा है? खा रहा है। यहाँ पे हम लोग जब भी सकर्मक का बात है तो अभी हम लोग वहाँ पूछेंगे क्या हो रहा है वहाँ पे, मतलब कौन से कार्य को किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विनय क्या खा रहा है? फल। यहाँ पे हमें उत्तर मिल रहा है कि विनय जो है वो फल को खा रहा है। तो जिस भी प्रश्न में हमें क्या का उत्तर मिले उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस भी प्रश्न पूछने पे हमें क्या का उत्तर नहीं मिले उसे हम अकर्मक कहते हैं। अकर्मक के बारे में मैं थोड़े आगे बताती हूँ, पहले हम ये देख लेते हैं सकर्मक। नीलम झूला झूल रही है। नीलम क्या कर रही है? झूला झूल रही है। तो यहाँ पे झूल रही है क्या हुआ? बिल्कुल सही आपने सोचा, क्रिया हुआ। कौन सा? सकर्मक। क्योंकि हमें उत्तर मिल रहा है क्या झूल रही है, तो झूला झूल रही है। उत्तर क्या का मिल रहा है हमें, तो ये सकर्मक हुआ। उसी प्रकार अकर्मक है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अकर्मक क्रिया का परिभाषा क्या हुआ? जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन हंस रहा है, सीमा सो रही है। तो जो उदाहरण मैंने बोला आपको, वहाँ पे आप क्या का से प्रश्न पूछिए, क्या हंस रहा है? रोहन क्या हंस रहा है? कोई उत्तर आपको मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो वो अकर्मक क्रिया हुआ। यहाँ पे हमें क्या का उत्तर ना मिले वो अकर्मक है। अगला मैंने क्या बोला था? सीमा सो रही है। सीमा क्या कर रही है? उत्तर मिल रहा है? कोई भी हमें उत्तर नहीं मिल रहा है क्या का यहाँ। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ? कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये वाक्य जो है वो क्या हुआ? अकर्मक क्रिया।
तो जैसे आना, जाना, सोना, उठना, भागना, घूमना, क्या ये सब शब्दों का जहाँ प्रयोग हो वहाँ हम लोग अक्सर अकर्मक क्रिया होता है। और जहाँ लेना, देना, पढ़ना, चढ़ना, काटना, लिखना, जोड़ना, झूलना आदि शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पे कौन से क्रिया होता है? सकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिए, लेना, देना, पढ़ना, चढ़ना, काटना, लिखना, जोड़ना, झूलना सकर्मक क्रिया के अंदर आएंगे। आना, जाना, सोना, उठना, भागना, घूमना ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद है आपको क्रिया के बारे में अधिक जानकारी मिल गई होगी हमारे वीडियो के थ्रू, और आप समझ गए होंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, उसके भेद कितने हैं, उसके उदाहरण कैसे हैं। और अब आप मुझे पूरी उम्मीद है कि वाक्य में इसे अच्छे से प्रयोग करके और क्लास में हर उत्तर दे सकेंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको समझ आया होगा तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।